Okay, so let's start with art and culture. Art and culture. So, in art and culture section, first understand about the syllabus. First, let's understand about the syllabus of art and culture, which is very important. Art and culture. That what all are the topics which I will be covering with you. But before discussing the syllabus of art and culture, let's understand the meaning of art, the meaning of culture, and one more thing, that is the meaning of civilization. Okay. सो व्हाट इज आर्ट, व्हाट इज कल्चर एंड व्हाट इज सिविलाइजेशन। ठीक है, तो हमें पढ़ना है आर्ट एंड कल्चर के बारे में। सबसे पहले हम सिलेबस को देखेंगे, लेकिन सिलेबस से भी पहले हमें क्या पता करना है, आर्ट क्या होता है, कल्चर क्या होता है और सिविलाइजेशन क्या होता है। मतलब क्या हुआ, कला क्या होता है, संस्कृति क्या होता है और सभ्यता क्या होता है। ठीक है, ठीक है। तो व्हाट इज आर्ट, सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज आर्ट, कला क्या होता है। सो आर्ट इज एन एस्थेटिक एक्सप्रेशन, aesthetic expression of human action. Okay, human action. I'm saying that whatever human do, if it is expressed, okay, if it is expressed in the society, if it is expressed globally, if it is expressed anywhere, when it is expressed, then it is called as art. Okay, but art should be aesthetic. What is the meaning of aesthetic? ठीक है, एस्थेटिक क्या होता है, एस्थेटिक मीन्स समथिंग विच प्लीज्ड आवर आई। ठीक है, जो हमारे आंखों को सुकून दे, समथिंग विच प्लीज्ड आवर आई। ठीक है, प्लीज्ड आवर आई। ठीक है, दैट इज द कंडीशन इन आर्ट कि ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन जो भी एक्टिविटी करता है, एक्शन करता है, उसको अगर एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है, अगर वो उसको एक्सप्रेस कर रहा है तो इट विल बिकम एन आर्ट। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस दैट व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ आर्ट, हाउ ह्यूमन कैन एक्सप्रेस। Okay, how human can express, so human can express their feelings and emotion by singing a song, through singing, that is music. Okay, human can also express by dancing. Okay, so dance can also be the way to express, and other forms of art can be, what can be there, music can also be classified into different categories. Now let's understand that what is that all the different forms of art. Now we are discussing, not we have to discuss about that what are the different categories of music. We will be discussing when I'll be discussing the syllabus. ठीक है, तो अभी डिस्कस कर रहे हैं क्या, कि फॉर्म्स ऑफ आर्ट क्या है। ठीक है, तो सिंगिंग के तरीके से वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकता है इंसान, डांस करके एक्सप्रेस कर सकता है। ठीक है, और क्या कर सकता है, कोई टेक्नोलॉजिकल स्किल को शो करके वो अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस कर सकता है, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकता है। ठीक है, ठीक है, जब वो कोई टेक्नोलॉजी को यूज करके अगर कुछ एक्सप्रेस करता है, वो भी क्या बोला जाएगा, आर्ट ही बोला जाएगा। ठीक है, जैसे वो अपने आइडियाज को शेयर कर रहा है, शेयरिंग ऑफ आइडियाज, वो भी क्या है, एक आर्ट है। ठीक है, अब आइडियाज शेयर करने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं, आइडिया वो सिंगिंग के माध्यम से भी शेयर कर सकता है, डांस के माध्यम से भी शेयर कर सकता है, लिख के भी शेयर कर सकता है। ठीक है, राइटिंग ऑल्सो। ठीक है, बुक्स लिख के, लिटरेचर लिख के, साहित्य लिख के भी वो क्या कर सकता है, शेयर कर सकता है। तो ये सारी चीजें क्या होंगी, आर्ट होंगी, एंड इट्स आर्ट फॉर्म। ठीक है, अब देखते हैं कि कल्चर क्या होता है। ठीक है, तो कल्चर क्या होता है, व्हाट इज कल्चर। तो कल्चर इज नथिंग बट द स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग। कल्चर इज स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, जिंदगी जीने का तरीका होता है क्या कल्चर। सिंपली बोलूं तो वे ऑफ लाइफ, जिंदगी जीने के तरीके को क्या बोलते हैं, कल्चर बोलते हैं। तो सब लोग, चाहे कोई भी हो, ठीक है, वेदर वेवर इज अ पर्सन, ठीक है, एवरीबडी हैज अ वे ऑफ लाइफ। सबको जीने का कोई ना कोई क्या है, तरीका है। ठीक है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि एवरीबडी हैज इट्स कल्चर, एवरीबडी हैज इट्स कल्चर। यस, सबके पास अपना जीने का तरीका है। ठीक है, कल्चर कैन बी डिफरेंट, कल्चर कैन बी डिफरेंट, डिफरेंट फॉर डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन। डिफरेंट हो सकता है किसके लिए, अगर अलग अलग ज्योग्राफिकल लोकेशन पे रह रहे हैं तो डिफरेंट हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल, नायर कम्युनिटी ऑफ केरल। केरला में कम्युनिटी है जिसका नाम क्या है, नायर कम्युनिटी। तो नायर कम्युनिटी में क्या होता है, शादी के बाद लड़के लड़की के घर जाके रहते हैं।
ठीक है। बट इन द नॉर्थ इंडियन फैमिली व्हाट हैपेंस, लड़की आती है शादी के बाद लड़के के घर, ठीक है। हमारे यहाँ क्या है, पेट्रीलिनियल सोसाइटी है, ठीक है। और कहीं कहीं क्या है, मैट्रीलिनियल सोसाइटी है, ठीक है। पेट्रीलिनियल सोसाइटी मीन्स क्या हो गया, मतलब कि अगर हमारा जन्म होता है तो वी टेक द टाइटल ऑफ आवर फादर, वी इनहेरिट द टाइटल एंड द प्रॉपर्टी फ्रॉम आवर फादर, ठीक है, ठीक है। वी टेक द टाइटल ऑफ द फादर, सो दैट इज द पैट्रीलिनियल सोसाइटी, मीन्स द लीनिएज वी ट्रेस फ्रॉम द फादर, ठीक है। दैट द प्रॉपर्टी विच वी इनहेरिट इज द प्रॉपर्टी ऑफ आवर फादर, ठीक है। तो इट इज द मेल सुपीरियोरिटी सोसाइटी, ठीक है। तो लेट्स अंडरस्टैंड दैट व्हाट ऑल आर द पार्ट ऑफ द कल्चर, ठीक है, कि कल्चर के क्या पार्ट्स होते हैं, व्हाट ऑल आर द कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर, कि जिंदगी जीने के तरीके में क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर, ठीक है। तो पहला चीज हो सकता है लैंग्वेज इज ए पार्ट ऑफ कल्चर, व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज यू स्पीक इज ए पार्ट ऑफ कल्चर, ठीक है। सोसाइटी कैन बी ए पार्ट ऑफ कल्चर, ठीक है। सोसाइटी एंड यू कैन से सोशल रिलेशनशिप इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कल्चर, ठीक है। फिर क्या हो सकता है, हम क्या खाते हैं, हाउ डू वी ईट एंड व्हाट वी ईट, हाउ डू वी ईट एंड हाउ वी ईट, ये भी क्या हो सकता है, कल्चर, ठीक है। Writing can also be a part of culture, that how do you write and what you write. Writing is also part of culture. ठीक है, मान लो कि एक कल्चर है कि जब हम उर्दू लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, राइट टू लेफ्ट लिखते हैं, जब हम देवनागरी लिखते हैं तो लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ तो मुस्लिम कम्युनिटी की कल्चर क्या है, कि उनका जो लिखने का तरीका है वो क्या है, राइट टू लेफ्ट, और हिंदू कल्चर क्या है, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो राइटिंग कैन ऑल्सो बी पार्ट ऑफ कल्चर। म्यूजिक एंड डांस कैन ऑल्सो बी ए पार्ट ऑफ कल्चर, कि किस टाइप के म्यूजिक आप पसंद करते हैं, ठीक है, कैसा म्यूजिक सुनते हैं, कैसे डांस परफॉर्म करते हैं, दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ द कल्चर, ठीक है। और क्या हो सकता है, टाइप ऑफ सेटलमेंट कैन बी ए पार्ट ऑफ कल्चर, इट कैन बी ए कंपोनेंट, किस घर में रहते हैं, ठीक है, टाइप ऑफ सेटलमेंट, ठीक है। जैसे रूरल सेटलमेंट है कि अर्बन सेटलमेंट है, अर्बन सेटलमेंट है, ठीक है। और क्या हो सकता है, फैमिली कैन बी अ पार्ट ऑफ कल्चर, कुछ लोग क्या होता है कि जॉइंट फैमिली में रहते हैं और कुछ लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, तो दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ द कल्चर, ठीक है। अब लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द सिविलाइजेशन, ठीक है। व्हाट इज सिविलाइजेशन, ओके। तो सिविलाइजेशन इज नथिंग बट द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ कल्चर, ठीक है। जब हम कल्चर को क्या कर देते हैं, स्टैंडर्डाइज कर देते हैं, मतलब कि व्हेन सोसाइटी आर ब्रॉट अंडर अ कॉमन कल्चर, सोसाइटी आर brought under the common rules and regulation, brought under common norms, common norms. Norms mean rules and regulation, rules and regulation, ठीक है। For example, in India there is a rule that the killing is a criminal offense. Killing someone is a criminal offense. It's a criminal offense. So it's a rule, and it should be mandatory for everyone to uphold the rule. सबको मानना है ये rule, ठीक है। बट किसी का कल्चर है कि उसको खाना ही क्या है, कोई कोई नरभक्षी है जो इंसान को ही मार के खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास अंडमान एंड निकोबार के ट्राइब्स हैं, अंडमान एंड निकोबार ट्राइब्स, ठीक है। तो व्हाट दे ईट, दे कैन किल यू, इफ यू गो टू द अंडमान एंड निकोबार दे कैन किल यू, ठीक है। तो किलिंग इज ए क्राइम, तो ये क्या कॉमन कॉमन रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर में आ रहे हैं, नहीं। लेकिन क्या इनका कल्चर है, हाँ। जीने का तरीका क्या है कि लोग को मार के खाते हैं, अच्छा हो या बुरा हो, जीने का तरीका तो है ना। तो कल्चर तो है, लेकिन ये लोग क्या सिविलाइज हैं, नहीं, दे आर नॉट सिविलाइज। सो दिस इज द डिफरेंस, दे आर नॉट सिविलाइज्ड, ठीक है। तो ये कल्चर के और आर्ट कल्चर एंड सिविलाइजेशन के ये सारी बेसिक्स हो गए। अब सिलेबस थोड़ी सी डिस्कस करते हैं कि क्या क्या मैं डिस्कशन करूंगा, ठीक है, ताकि चीजें क्लियर रहे कि व्हाट ऑल आर द थिंग्स दैट आई विल बी डिस्कसिंग, ठीक है। तो हम जब सिलेबस की बात करेंगे तो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, आर्किटेक्चर की बात करेंगे, ठीक है, ठीक है। आर्किटेक्चर मीन्स बेसिकली जो भी चीजें कंस्ट्रक्ट हो रही है ना, कंस्ट्रक्शन, वो सारी चीजें आर्किटेक्चर के अंदर आएंगी, ठीक है। जैसे हम क्या हो सकता है, जैसे एक बिल्डिंग बनाते हैं, तो बिल्डिंग की क्या होती है, आर्किटेक्चर होती है, बिल्डिंग की आर्किटेक्चर होती है।
ठीक है, वैसे ही हम मान लो कि हम पिलर बनाते हैं, तो पिलर की भी क्या होती है, एक आर्किटेक्चर होती है। ठीक है, फिर हमारे पास टेम्पल बनाते हैं, तो टेम्पल का भी एक क्या होता है, आर्किटेक्चर होता है, उसको भी बनाने का एक तरीका होता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, जिसके स्तूप बनाते हैं, ठीक है, तो ये भी क्या होता है, आर्किटेक्चर होता है इसका भी। ठीक है, आर्किटेक्चर के बाद हम लोग क्या आएंगे, मूर्तियों पे आएंगे। ठीक है, स्कल्पचर। ठीक है, अब स्कल्पचर क्या हो सकती है, कुछ स्कल्पचर जो है वो स्टोन के स्कल्पचर होंगे, मटेरियल कंपोजिशन के बेसिस पे भी इनका डिफरेंस हो सकता है। कुछ टेराकोटा स्कल्पचर हो सकते हैं, टेराकोटा स्कल्पचर, मिट्टी के भी कुछ स्कल्प मूर्तियां हो सकती है। ठीक है, और कुछ क्या हो सकता है, ब्रॉन्ज स्कल्पचर भी हो सकते हैं, ब्रॉन्ज स्कल्पचर। ठीक है, कुछ आयरन स्कल्पचर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे कि कब कहाँ पे कैसा स्कल्पचर था, और कैसी कैसी किस चीज का स्कल्पचर था, किसकी मूर्ति थी। ठीक है, और उससे इंफरेंसेस ड्रॉ क्या करेंगे कि उस टाइम पे सोसाइटी कैसा था। ठीक है, उससे इंफरेंसेस क्या ड्रॉ कर सकते हैं, वी कैन ड्रॉ द इंफरेंसेस दैट व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी दैट वाज बिफोर। ठीक है, उसके बाद क्या बात करेंगे हम लोग, आर्किटेक्चर और स्कल्पचर के बाद हम बात करेंगे अपना रिलीजन एंड फिलोसफी। ठीक है, रिलीजन के बारे में बात करेंगे और फिलोसफी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कौन सा रिलीजन और उसकी फिलोसफी क्या, जैसे बुद्धिज्म क्या है, एक फिलोसफी है। ठीक है, जैनिज्म क्या है, ये हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स के पार्ट है, श्रामणिक सेक्ट बोलते हैं। ये सारी चीजें क्या है, बुद्धिज्म जैनिज्म ये सारे क्या है, फिलोसफी है। अजीविक, ये भी क्या है, फिलोसफी है। ठीक है, ये तीनों श्रामणिक सेक्ट में आते हैं। मैं बात करूंगा कि श्रामणिक सेक्ट क्या होते हैं, सेरेमनी से होते हैं। उसके बाद आजीविक के बाद आता है हमारे पास और फिलोसफी क्या है, चारवाक फिलोसफी है। ठीक है, उच्छेदवाद फिलोसफी है, अक्रियवाद फिलोसफी है। ठीक है, तो ये सारे फिलोसफी के बारे में बात करेंगे। रिलीजन के बारे में भी हम बात करेंगे, हिंदुइज्म की बात करेंगे, अपन इस्लाम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सिखिज्म के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अपन क्रिश्चियनिटी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हम बात करेंगे रिलीजन के सेक्टर में। फिर उसके बाद ये हो गया हमारा रिलीजन एंड फिलोसफी। उसके बाद फिर हम क्या बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे अपना क्लासिकल डांस। पहले डांस फिर म्यूजिक, क्लासिकल डांस, फॉर्म्स ऑफ डांस फॉर्म के बारे में बात करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट डांस फॉर्म के बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग क्या बात करेंगे, क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक। ठीक है, फिर हम लोग क्या देखेंगे, लैंग्वेज के बारे में देखेंगे। ठीक है, और लिटरेचर के बारे में। ठीक है, और इनकी इंपॉर्टेंस देखेंगे कि क्या है हमारे सोसाइटी में, लैंग्वेज एंड लिटरेचर। फिर हम लोग देखेंगे पेंटिंग, पेंटिंग में क्या देखेंगे, इवोल्यूशन ऑफ पेंटिंग। ठीक है, कब पेंटिंग इवॉल्व हुआ। फिर हम लोग देखेंगे अपर पेलियोलिथिक में ही क्यों हम मानते हैं कि पेंटिंग इवॉल्व हुआ। ठीक है, स्टोन एज का ये पार्ट है। ठीक है, फिर पेंटिंग के बाद हम लोग थिएटर्स को देखेंगे, थिएटर। उसके बाद लास्ट टॉपिक होगा हमारा भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, सूफी मूवमेंट। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब इनको पढ़ने के तरीके क्या होंगे, पहले हम लोग एंशियंट आर्ट एंड कल्चर को पढ़ेंगे, एंशियंट पीरियड के। तो एंशियंट पीरियड में हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, तो हम स्टार्ट करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन से, इंडस वैली सिविलाइजेशन से। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड क्या रहेगा, 2600 बीसी से 1900 बीसी तक। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, मौर्यन आर्ट के बारे में पढ़ेंगे, मौर्यन आर्ट। ठीक है, मौर्यन आर्ट का टाइम पीरियड लगभग लगभग हम मान के चलेंगे 300 बीसी से लेकर के, ठीक है, 185 बीसी तक। ठीक है, लगभग हम 321 ही कर देते हैं, पूरी मौर्यन एज देख लेंगे। ठीक है, फिर हम लोग पोस्ट मौर्यन आर्ट के बारे में पढ़ेंगे, पोस्ट मौर्यन आर्ट पढ़ेंगे। फिर हम लोग गुप्ता आर्ट में क्या पढ़ेंगे, मेजरली हम क्या पढ़ेंगे, टेम्पल आर्किटेक्चर को यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कोई भी टेम्पल इससे पहले नहीं था, तो टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में बात होगी यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, साउथ इंडियन आर्ट के बारे में पढ़ेंगे, और साउथ इंडिया के टेम्पल्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, साउथ इंडियन आर्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा तरीका होगा एंशियंट को पढ़ने का। सेम मिडिवल में करेंगे और सेम मॉडर्न में करेंगे। ठीक है, तो ये सारे क्या होंगे, प्रोसेस होंगे जिसको हम फॉलो करेंगे।